Today, the United States military continues to carry out large-scale combat ऑपरेशन operations in एपिक Iran. फ्यूरी पर आज रियासत हाय मुत्तहिदा की फ़ौज ईरान में बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है ताकि अमेरिका को इस खौफनाक दहशतगर्द हुकूमत से लाहक संगीन खतरात का खात्मा किया जा सके। कुछ अरसा पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के बाद हमने ईरान को खबरदार किया था कि वो किसी और मकाम पर उसे दोबारा तामीर करने की कोई कोशिश न करे, क्योंकि वो उन मकामात को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे थे जिन्हें हमने निहायत ताकत के साथ तबाह कर दिया था। लेकिन उन्होंने इन इंतबाहात को नज़रअंदाज किया और जौहरी हथियारों के हुसूल की अपनी कोशिशें रोकने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हुकूमत का रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी और ड्रामाई अंदाज में बढ़ रहा था, और ये अमेरिका और बैरून मुल्क तैनात हमारी अफवाज के लिए एक निहायत वाज़ेह बहुत बड़ा ख़तरा था। इस हुकूमत के पास पहले ही ऐसे मिसाइल मौजूद थे जो यूरोप और हमारे आड़ों को मकामी और बैरून मुल्क निशाना बना सकते थे, और जल्द ही उनके पास ऐसे मिसाइल भी होते जो हमारे खूबसूरत अमेरिका तक पहुंच सकते थे। इस तेजी से बढ़ते हुए मिसाइल प्रोग्राम का मकसद उनकी जौहरी हथियारों की तैयारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, और किसी के लिए भी उन्हें इन इंतहाई ममनू जौहरी हथियारों की तैयारी से रोकना गैर मामूली हद तक मुश्किल बना देना था। हम ही थे जो शिकायत कर रहे थे, हम ही थे जो इसे रुकवाना चाहते थे, लेकिन सब हमारे साथ थे, बस उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी। ईरानी हुकूमत तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और जौहरी हथियारों से लैस मशरिक़ वुस्ता के लिए नाकाबिले बर्दाश्त खतरा होती, और साथ ही अमरीकी अवाम के लिए भी। हमारा अपना मुल्क खतरे में होता, और वो तकरीबन खतरे में आ ही चुका था। मुझे इस बात पर बहुत फख्र था कि मैंने सदर बराक हुसैन ओबामा के ईरान जौहरी मुआहिदे को ख़त्म कर दिया। वो एक खौफनाक, निहायत ख़तरनाक दस्तावेज़ थी। उनके पास 3 साल पहले ही जौहरी हथियार होते, और वो उन्हें इस्तेमाल भी कर चुके होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तकरीबन 47 बरसों से ये हुकूमत अमेरिका पर हमले करती रही है और अमरीकियों को कत्ल करती रही है। जब भी आप किसी को देखते हैं जिसके बाजू और टांगे नहीं हैं या जिसका चेहरा तशद्दुद से बुरी तरह मस्क हो चुका है, तो तकरीबन यकीनी तौर पर वो ईरान की सड़क किनारे नस्ब बम की वजह से हुआ। वो वहाँ जनरल सुलेमानी ने रखवाए थे, जो सड़क किनारे बम का बाप था। वो इस पर बहुत फख्र करता था, लेकिन मैंने अपनी पहली मुद्दत में उसे ख़त्म कर दिया। ये हमारा आखिरी बेहतरीन मौका था कि हम अभी जो कर रहे हैं वो करें, और इस बीमार और शरीर हुकूमत से लाहक नाकाबिले बर्दाश्त खतरात का खात्मा करें, और वो वाकई बीमार और शरीर हैं। हमारे मकासद वाज़ेह हैं। अव्वल, हम ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं, और आप इसे हर घंटे होते देख रहे हैं, और नए और काफ़ी अच्छे मिसाइल बनाने की उनकी सलाहियत को भी। दोम, हम उनकी बहरिया को तबाह कर रहे हैं। हम पहले ही 10 जहाज डबो चुके हैं, वो समंदर की तह में हैं। सोम, हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 दहशतगर्दी का सरपरस्त कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मैंने इब्तिदा ही से कहा था, वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। वो एक ऐसे मुआहदे के जरिए कानूनी तौर पर इसे हासिल करने के रास्ते पर थे जिसे हमारे मुल्क ने नादानी से दस्तखत किया था। और आखिर में हम ये यकीनी बना रहे हैं कि ईरानी हुकूमत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्द अफवाज को असलहा, माली मदद और हिदायत फराहम न कर सके। और हमें लगा था कि हमारे पास एक मुआहदा है, लेकिन फिर वो पीछे हट गए। फिर हमें लगा कि मुआहदा हो गया है, और वो दोबारा पीछे हट गए। मैंने कहा, आप इन लोगों से मुआमला नहीं कर सकते, आपको ये काम दुरुस्त तरीके से करना होगा। आज हम 4 बहादुर अमरीकी फ़ौजियों के लिए गमगीन हैं जो कार्रवाई के दौरान मारे गए, और उनके ख़ानदानों को अपनी मोहब्बत और हिमायत भेजते हैं। उनकी याद में हम इस मिशन को शदीद, गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ जारी रखे हुए हैं, ताकि इस दहशतगर्द हुकूमत के ख़तरे को कुचल दें जो अमरीकी अवाम के लिए है। और वाकई ये एक ख़तरा है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर फ़ौज है, और हम बाआसानी कामयाब होंगे। हम पहले ही अपने मुकर्ररा वक्त से काफ़ी आगे हैं, लेकिन वक्त जो भी हो ठीक है। जो कुछ भी दरकार होगा हम करेंगे। और हमने इब्तिदा ही से अंदाज़ा लगाया था कि ये 4 से 5 हफ्ते लेगा, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा देर तक जारी रखने की सलाहियत है।
ہم کریں گے جو بھی ہو۔ آج کسی نے کہا صدر اسے بہت جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ بور ہو جائیں گے۔ میں بور نہیں ہوتا، اس میں کوئی بوریت نہیں ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں پیٹ؟ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بوریت ہے مسٹر جنرل۔ میڈیا سے کسی نے کہا کہ آپ 1 یا 2 ہفتوں بعد بور ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم بور نہیں ہوتے، میں کبھی بور نہیں ہوتا۔ اگر میں بور ہوتا تو آج یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، جو کچھ مجھے برداشت کرنا پڑا۔ ہم نے فوجی قیادت کو ختم کرنے کے لیے بھی ہفتوں کا اندازہ لگایا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہو گیا۔ تو ہم اس معاملے میں بھی شیڈیول سے بہت آگے ہیں۔ لیکن براہ کرم میرے ساتھ شامل ہوں اور ہر اس امریکی فوجی کا شکریہ ادا کریں جو بہادری سے خطرے میں کھڑا ہے۔ وہ واقعی ناقابل یقین ہے، اور میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔